बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करे अमेरिका और ईरान में तनाव जारी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। यहाँ पर अमेरिका और ईरान में तनाव जारी है। खामनेई की हत्या की प्लानिंग जो है वो रची जा रही है और ऐसे में आपको हमने बताया कि किस तरह से प्लानिंग रच रहा है यूएस यहाँ पर, यानी कि अमेरिका ट्रंप के टेबल पर ईरान में हमले की ये पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई है खामनेई की हत्या, क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से इस बात का दावा किया गया, कहा गया कि ईरान के साथ अगर अमेरिका की कुछ डील नहीं बन पा रही या परमाणु को लेकर के कोई शर्तें हमने रखी, अगर उसको नहीं ईरान मान रहा तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अयातुल्ला अली खामनेई। सत्ता परिवर्तन का अब तक जिक्र हो रहा था, बार बार कहा जा रहा था सत्ता परिवर्तन हो, खामनेई को हटाया जाए, किसी दूसरे को बिठाया जाए, ईरान का प्रमुख बनाया जाए। लेकिन अब ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से जिनेवा वार्ता जो है वो विफल हुए, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि खामनेई की हत्या की ये प्लानिंग जो है वो रची जा रही है और ट्रंप के टेबल पर ईरान में हमले की ये प्लानिंग जो है वो अब रच दी गई है, जिसमें न केवल हमला है बल्कि खामनेई की हत्या की साजिश भी यहाँ पर जो है वो रची जा रही है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप की सुरक्षा, मारे लागो परिसर में पहुंचा हमलावर। ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घर को उड़ाने की ये पूरी साजिश, यानी आपको ये बताएं शॉटगन और पेट्रोल कैन लिए घुसा था ये हमलावर। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं ईरान के साथ तनाव वाली स्थिति, लेकिन इस बीच में ट्रंप के घर को भी उड़ाने के। और ऐसे में आइए आपको ये दो बड़ी खबर जो है वो हम दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए कि टेबल, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर ईरान के और वहां के प्रमुख खामनेई की हत्या की पूरी प्लानिंग जो है वो रची गई है और ऐसे में हत्या की जाएगी, इसकी साजिश रची जा रही है। इन सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर के तौर पर यह कि किस तरह से ट्रंप की सुरक्षा में सेंध, और ऐसे में आप समझिए ईरान से तनाव के बीच में ये सेंध लगी, मारे लागो परिसर में हमलावर जो है वो पहुंच गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर को उड़ाने की ये पूरी साजिश थी। शॉटगन और पेट्रोल कैन लिए घुसा था ये हमलावर, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन सबके बीच में इस तरह से, यानी ईरान के साथ जो तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, क्या ऐसे में ईरान की तरफ से कोई शख्स पहुंचा था जो इस तरह से ट्रंप के घर को उड़ाने की ये साजिश रच करके लिए पहुंचा हुआ था, यानी उड़ाना चाहता था, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई है। वैसे आपको ये बताएं कि जहां मिडिल ईस्ट में लगातार देखिए किस तरह से अभी फिलहाल अमेरिका ने एक तरह से तनाव वाली स्थिति पैदा कर दी और कहते हैं कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका जो एक झलक है वो टैरिफ को लेकर के हम देख चुके हैं, और जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गलत बता दिया तो गुस्से से वो लाल हुए और ट्रंप ने पहले 10 और बाद में 15% टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। अब ऐसे में देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में ये तनातनी की खबर है, जिसके बाद खबर ये कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर के पूरी प्लानिंग जो है वो रच रहा है। इस प्लानिंग के जरिए ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या करवा सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग है, इस तरह के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। और इसके अलावा खामनेई के जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। धार्मिक संस्थान और IRGC ठिकानों को भी देखिए अमेरिका निशाना बना सकता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं आखिरकार अमेरिका की जो प्लानिंग है वो किस तरह की प्लानिंग है। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने ये ग्राफिक्स है। खामनेई के खात्मे के लिए अमेरिका में पूरी प्लानिंग जो है वो रच दी गई है। खामनेई को निशाना बना सकता है अमेरिका यहाँ पर, यानी कि हत्या करा सकता है। उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में IRGC के ठिकानों को भी निशाना बना सकता है अमेरिका। ये पूरी प्लानिंग जो है वो ट्रंप के टेबल पर पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और ऐसे में ईरान पर हमले की ये पूरी प्लानिंग जो है वो ट्रंप ने रची है, ट्रंप के अधिकारियों ने रची है। और ऐसे में अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि किसी भी हाल में ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे।
ईरान न्यूक्लियर हथियार न बनाए और इसके साथ ही ईरान अपनी मिसाइलों को छोड़ दे। लेकिन ईरान कई बिंदुओं पर सहमत नहीं है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है शर्तें, और उसके बाद ईरान उस बात को जो है मानने को तैयार नहीं है। तो यूरेनियम एक्सपोर्ट्स, देखिए ईरान यूरेनियम को लेकर के बातचीत पर सहमत बिल्कुल नहीं है। ईरान अमेरिका के बीच में क्या क्या दिक्कतें हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अपने भंडारण का हिस्सा किसी को देने पर सहमत नहीं है ईरान। ईरान ने साफ तौर से कह दिया है हम परमाणु यानी कि यूरेनियम का संवर्धन करेंगे, परमाणु हथियार बनाएंगे। हाँ, हम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में अमेरिका अपनी बातों पे अड़े। अमेरिका लगातार ये दबाव बनाते हुए ईरान यूरेनियम का संवर्धन बंद कर दे, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में जो ईरान लगा है उसको बंद कर दिया। और ऐसे में इजरायली खतरों को लेकर के सुरक्षा की व्यवस्था हो, ये इजराइल की यहां पर चिंता है। और इजराइल ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि अगर ईरान रेड लाइन को क्रॉस करता है तो हम अकेले ईरान के ऊपर में हमला कर देंगे। अब ऐसे में इजराइल की जो चिंता है वो ऐसे में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बना रहा है, अगर ईरान रेड लाइन को क्रॉस करता है तो ये हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा को सीधे सीधे जो है खतरा है और ऐसे में हमारी चिंता दूर होनी चाहिए। अब देखिए क्षेत्रीय कंसोर्टियम है और ऐसे में ईरान ने क्षेत्रीय कंसोर्टियम बनाने का भी प्रस्ताव जो है वो यहां पर दे दिया है। तो ये अपने आप में कि क्षेत्रीय परिस्थिति क्या हो, क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के भी इन दोनों में एक तरह से तनाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और ऐसे में इसमें जो है कई देश शामिल रहेंगे, यानी एक मात्र अमेरिका या ईरान नहीं, इजराइल भी नहीं, बल्कि कई देशों को इसमें जो है शामिल करने की बात यहां पर की गई है ईरान की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की और साझेदारी के तहत काम होगा। ये केवल एक नहीं, यानी कि अमेरिका कुछ कह दे और उसी के तहत सारे काम होने लगे और उसी के निर्णय पे सब कुछ होने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय उनके देखरेख में, और जो नियम जो इंटरनेशनल बनेंगे उसकी देखरेख में तमाम चीजें जो है वो की जाएंगी। ऐसे में ईरान ने तेल भंडार को लेकर के खिंडी रेड लाइन, और यहां पर देखिए खींच दी है एक रेड लाइन ईरान ने तेल भंडार को लेकर के। तेल खनिज संसाधनों के कंट्रोल किसी को वो नहीं देगा, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम बात कर ले तेल और खनिज, जिस पर अमेरिका की बहुत ही तीखी नजर और पैनी नजर, ऐसे में अमेरिका का ईरान के तेल भंडारों पर नजर, आप इस बात को समझिए। क्योंकि अगर कहीं पर भी वेनेजुएला को भी आप देख लीजिए तो तेल का ही मसला रहा, आप यहां पर ईरान भी देख लीजिए तो ये भी एक तरह से जो है मसला तेल और खनिज का ही है। यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका कई सारे शर्तें लगा करके जो है इन तेल खनिजों पर अपना कब्जा करना चाहता है, ईरान की सरजमी पर अपना कब्जा करना चाहता है। लेकिन ऐसे में ईरान इस तरह की इजाजत नहीं देगा। उसने कह दिया है बातचीत होगी तो सिर्फ परमाणु को लेकर के बातचीत होगी। आप बैलिस्टिक मिसाइल, तेल, खनिज, इन सब पर बातचीत करना चाहेंगे तो ये बातचीत संभव नहीं है। और ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका इन शर्तों को मानने से इनकार कर चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी शर्तों को ईरान नहीं मान रहा। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। खामनेई के खात्मे की तैयारी। ट्रंप की टेबल पर पहुंचा प्लान। क्या है खामनेई पर अटैक का प्लान? अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है। खबर है कि ईरान पर अमेरिका इसी तरह हमला कर सकता है। और इसके लिए प्लानिंग रची जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे की प्लानिंग कर चुका है
और उस प्लान की कॉपी ट्रंप के टेबल तक पहुंच चुकी है। खबर यह भी कि अगर ईरान अमेरिका की मांगों को नहीं मानता तो ट्रंप प्रशासन के पास कठोर सैन्य विकल्प भी तैयार है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समझौते की संभावनाएं कम होती जा रही हैं और तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ईरान को ऐसा प्रस्ताव देना होगा जो ट्रंप प्रशासन और क्षेत्रीय सहयोगियों को यह भरोसा दिला सके कि वो परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह छोड़ने को तैयार है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान सैन्य कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे ऐसा प्रस्ताव देना होगा जिसे अमेरिका ठुकरा ना सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पेंटागन ने संभावित कार्रवाई के कई विकल्प तैयार किए हैं, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, उनके संभावित उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई और धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाने जैसे विकल्प भी शामिल है। हालांकि अंतिम फैसला ट्रंप के हाथ में है और फिलहाल उन्होंने कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता लगभग ठप हो चुकी है। खाड़ी देशों और इजराइल को अब सैन्य टकराव की आशंका ज्यादा दिख रही है। ऐसे में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मध्य पूर्व में की। इजराइल भी संभावित संयुक्त सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया में यह भी कहा गया कि अमेरिका हफ्ते के आखिर में हमला कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची के मुताबिक दोनों देश कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं, लेकिन अभी कई बातों पर मतभेद भी बना हुआ है। ईरान आने वाले दिनों में एक लिखित प्रस्ताव पेश कर सकता है। अरागाची ने साफ किया कि बातचीत का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। ईरान के मुताबिक अगर अमेरिका प्रतिबंधों से राहत नहीं देता तो ईरान भी परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।